हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू द भांडे सर्स एकेडमी। दिस इज प्रोफेसर आशीष भांडे और आप सुन रहे हैं फिजिक्स का नए चैप्टर में। बच्चों, हम लोगों के सीरीज के मुताबिक हम लोगों के पास 12 के सारे चैप्टर्स की सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते इन अमरावती, वो सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन में हमसे कनेक्ट रह सकते हैं एट द वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। बीएसए के सारे कोर्सेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी अवेलेबल है। यू कैन अवेल दीज ऑनलाइन फैसिलिटी। पहले लेते हैं बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, क्योंकि जो बच्चे हमसे कनेक्टेड है वे बच्चे जानते हैं कि अभी अभी हम लोगों का थर्मोडायनामिक्स का सीरीज जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो वेव ऑप्टिक्स के पहले हमको समझना जरूरी है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो ये छोटी छोटी चीजें है, इसको बोलते बच्चों हम लोग प्री रिक्विजिट। कोई भी चैप्टर यदि आपको बहुत अच्छे से समझना है तो उसके प्री रिक्विजिट को समझ लीजिए। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसको समझने के लिए जो बेसिक लगता है वो वाला। तो देखिए बेटा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हम लोग सबसे पहले क्या समझते हैं? तो पहले समझते हैं हम वेव मोशन। तो वेव क्या है, फिर वेव मोशन क्या है, वेव पल्स क्या है, और उसका पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेलोसिटी, उसकी एम्पलीट्यूड और उसकी वेवलेंथ। तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आप लोग इस चैप्टर को एंजॉय कर पाओ। तो चलिए एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज वेव से। वेव मोशन क्या होता है और वेव पार्टिकल क्या होता है। देखिए, मैं यदि आपको बताऊं तो आप एक सिंपल सी बात समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक रस्सी है, इसको मैं थोड़ा सा अपने अंदाज में बताता हूं, थोड़ा बुकिश लैंग्वेज को हम लोग बाजू में रखते हैं। मान लीजिए ये एक रस्सी है, इस रस्सी को मैं यहां से डिस्टर्ब कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे हाथ में एक रस्सी है और एक एंड उस दीवार को मैंने टाई किया हुआ है और ऐसे मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा हूं, यहां पे जर्क कर रहा हूं। तो जैसे मैं जर्क करूंगा तो इस रस्सी के अंदर ऐसे 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 कंपन प्रोड्यूस होंगे। हालांकि मैंने क्या किया है, तो मैंने इस रस्सी का एक पार्टिकल डिस्टर्ब किया है और जैसे मैंने उसको डिस्टर्ब किया है तो वो अपने मीन पोजीशन से ऊपर गया, फिर मीन पे आया, फिर नीचे गया। यानी कि हर पार्टिकल अपनी जगह से SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी और आसान भाषा में मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है। सो एवरी पार्टिकल विल परफॉर्म द टू एंड फ्रो मोशन from its mean position is called as simple harmonic motion। और ये हर पार्टिकल अपने जगह से डिस्टर्ब होते जाता है और उस डिस्टर्बेंस को जो कैरी करता है उसको हम लोग वेव मोशन बोलते हैं। वेव मोशन यानी बच्चों, आपको यदि लगता है कि वेव मोशन में कुछ कैरी हो रहा है तो वो कैरी हो रहा है डिस्टर्बेंस, उसको हम लोग आगे मानेंगे एनर्जी या मोमेंटम। तो सिंपल सी बात है, ये पीरियोडिक होता है। इट विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक। ये ऑसिलेटरी होता है। ऑसिलेटरी का मतलब होता है मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन की। मान लीजिए यदि ये मीन पोजीशन है तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट मीन, फिर राइट, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट, एंड इट इज गोइंग टू परफॉर्म द ऑसिलेटरी मोशन। यानी डेफिनेशन हो गई, टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज वेव मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। व्हाट इज वेव पल्स? तो कितने समय के लिए ये डिस्टर्बेंस आप कैरी कर रहे हो उसको हम लोग बोलेंगे पल्स, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट इज पीरियड? हम ये कहेंगे कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, मान लीजिए मीन पोजीशन है, यहां से यहां गया, मीन पे आया, फिर नीचे गया, फिर मीन पे आया, तो मीन पोजीशन से फिर से मीन पे आने के लिए जो लगने वाला समय है उसको पीरियड बोलते हैं।
That is what called as time required to complete one complete vibration is called as period. What is frequency? Number of vibrations per unit time is called as frequency. What is velocity? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. अब मान लीजिए यहां से ये ऊपर कितना गया, ए गया, तो मान लीजिए मीन पोजीशन से ये इतना ऊपर जा रहा है, मीन पोजीशन से ये इतना ऊपर जा रहा है, तो ये कौन हुआ हमारे लिए? एम्पलीट्यूड हुआ. तो मैक्सिमम डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. एंड व्हाट इज वेवलेंथ? It is a distance between the two successive particle which are in the same state of vibration. यदि मैं आसान भाषा में बोलूं तो ये ऐसा, तो यहां से देखिए, यहां से ये शुरू हुआ, फिर यहीं से ये शुरू हुआ, तो इसको हम लोग मानते हैं एक वेवलेंथ. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज दी वेवलेंथ. तो बिल्कुल सिंपल था. यदि आपको पता था तो आप 2x में आगे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पास वेव्स के दो प्रकार हैं. वेव्स को बहुत आसानी से समझना है बच्चों, तो हमारे पास दो प्रकार है. सबसे पहला प्रकार है मैकेनिकल वेव और दूसरा प्रकार जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो वी हैव टू डिफरेंट वेव्स. One is, my dear student, mechanical wave and another is the electromagnetic wave. तो mechanical wave क्या है? तो mechanical wave is the wave which requires material medium to carry from one point to the another point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए जिस वेव को मटेरियल मीडियम की जरूरत है, इसको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं. अब मैकेनिकल वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? मान लीजिए रस्सी है, ये एक दीवार को हमने टाइट की हुई है और यहां से इसको हमने जर्ग दिया, तो ये ऐसे 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 कैरी करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि मैकेनिकल वेव. जो डिस्टरबेंस जो प्रोड्यूस करते हैं इस मीडियम में, वो उसके अंदर यदि पीरियोडिक वाइब्रेशंस होते हैं, मान लीजिए ये वाला पार्टिकल यदि अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी इलास्टिक मीडियम के अंदर हमने डिस्टर्ब किया और वो डिस्टरबेंस वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है और वो वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी हो रहे हैं, तो उसको हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहेंगे. नहीं समझ में आ रहा है? एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं. पानी ऐसा शांति से एक डबके के अंदर है, हमने उसके अंदर पत्थर डाल दिया, तो जहां पत्थर गिरेगा वहां के पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट होंगे, तो वहां पे एक सर्क्यूलर रिंग तैयार होगी और धीमी 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 वो रिंग बड़ी 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 होती जाएगी और वो डिसअपियर होगी. और उसको ड्रॉ करेंगे तो वो आपको ऐसी रिंग दिखेगी, ऐसे ऐसी. तो उसको ड्रॉ करेंगे तो वो आपको ऐसे 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 पाथ दिखेगा. दिस इज ऑल्सो द मैकेनिकल वेव्स. दूसरा, हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी हम किसी मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं, तो वहां का पार्टिकल टू एंड फ्रो यानी कि एसएचएम परफॉर्म करता है और वो डिस्टरबेंस या एनर्जी या मोमेंटम कैरी करता है. तो मैकेनिकल वेव में हमेशा ध्यान में रखिए, इट कैरीज दी एनर्जी एंड मोमेंटम, इट डज नॉट कैरी दी मैटर. यानी रस्सी का कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, पार्टिकल अपनी जगह रहेगा, वो अपनी जगह वाइब्रेट करेगा. उसके बाद में दिस वेव्स कैरीज और ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट डज नॉट कैरी दी मैटर. खत्म. चलिए फटाक से मैकेनिकल वेव आया तो 3 पॉइंट में जे डबल नीट सीईटी क्या आएगा? मैकेनिकल वेव्स इट रिक्वायर्ड द इलास्टिक मटेरियल मीडियम. इसको डिस्टर्ब किया तो वो पार्टिकल अपनी जगह से क्या करेंगे? टू एंड फ्रो मोशन. तो ये किसको कैरी करेगा? डिस्टर्बेंस, एनर्जी या मोमेंटम इसको कैरी करेगा. ये मैटर को कैरी करेगा क्या? मैटर को कैरी नहीं करेगा. क्या इस वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत है? जवाब है यस. ओके. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ऐसी वेव जो वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती है, जिस वेव को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है. उदाहरण साउंड वेव. जो मैं बोल रहा हूं यहां पर रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसके बीच में मटेरियल मीडियम नहीं, ये ट्रांसमीटर लगा है, वो रिसीवर लगा है, तो यहां से सिग्नल एम्पलीफाई होकर के रिसीवर पे जा रहा है
तो कौन से मीडियम से? तो यहां कोई वायर लगी हुई नहीं है, यानी कि हम लोग वैक्यूम से भेज रहे हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको विस्तार से हम आगे देखने वाले। लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता दूं, मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको मैं तोड़ दूं तो यहां से दो शब्द मिलेंगे, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। बच्चों इसमें दो फील्ड होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और दोनों फील्ड जो है वो आपस में यानी एक दूसरे के साथ कैसे होती है? परपेंडिकुलर होती है। दीज फील्ड्स आर perpendicular to each other. It does not require the material medium to carry from one point to the another point. अब मुझे यहां पे ये समझाना बहुत जरूरी है कि इसका उदाहरण है साउंड वेव। साउंड वेव्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग प्रोग्रेसिव वेव को डिफाइन करने वाले हैं। व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव, जो कि मैंने उदाहरण दे दिया है, फिर उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव हम लोग समझेंगे। व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? प्रोग्रेसिव वेव के दो प्रकार भी हम लोग देखने वाले, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरी लॉन्जिट्यूडनल वेव। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या है? तो वेव का अच्छा खासा, वेव्स के बारे में एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन, एक अच्छा डेफिनेशन हमने अभी अभी पढ़ा है, बस उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आधे चैप्टर तक जो मैंने अभी आपसे बात की कि डिस्टर्बेंस वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें यहां पे होंगे। हम लोग ऑडियो विजुअल्स भी देखने वाले हैं। A wave in which disturbance produced in the medium traveled in a given direction continuously without any damping or obstruction from one particle to another is called as progressive wave or traveling wave. मान लीजिए मेरे हाथ में रस्सी है, यदि मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा हूं और उसको कंटिन्यूअसली मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो ये डिस्टर्बेंस यहां से कैरी हो रहे और एंड पे जा रहे हैं। तो कंटिन्यूअस यदि कोई वेव किसी मीडियम से कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस को कैरी करता है तो उसे हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है साउंड वेव इज द प्रेशर वेव कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन विच इज ट्रेवलिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अच्छा ठीक है, ये प्रोग्रेसिव वेव आपको समझ में आया। तो साउंड वेव कैसी होती है बेटा, मैं निकाल के बताता हूं। मान लीजिए ये रेयरफैक्शन है और ये कॉम्प्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है और ये कॉम्प्रेशन है। So it consists of rarefaction, compression, rarefaction, compression and rarefaction. This wave is called as sound wave. तो साउंड वेव कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन मैं डिटेल में बता रहा हूं। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और ये इसका मोशन ऑफ पार्टिकल है, ये एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग साउंड वेव भी कहते हैं। साउंड वेव इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द प्रोग्रेसिव वेव। और प्रोग्रेसिव वेव को हम लोग बहुत आसान भाषा में कुछ इस तरीके से समझते हैं। चलिए मैं बढ़िया तरीके से प्रोग्रेसिव वेव बोर्ड पे निकाल के बताता हूं बेटा, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे और पॉइंट क्लियर हो। तो मान लीजिए बेटा, ये मटेरियल मीडियम के पार्टिकल्स है, जो समझने के लिए मैं आपके सामने इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। आई एम ड्रॉइंग इन दिस फैशन। सो इन दिस वे। अब होगा क्या बेटा, यहां का पार्टिकल जो है वो यहां पे जाएगा, यहां का पार्टिकल जो है वो यहां पे जाएगा, यहां का पार्टिकल जो है यहां पे जाएगा। अब हो क्या रहा है, these all particles are getting vibrated from their mean position and they are creating that amount of the amplitude. So हर बार ये पार्टिकल अपनी ये जगह से यहां जाएगा, वापस आएगा, फिर नीचे जाएगा, यहां जाएगा, वापस आएगा, ट्यू 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 ट्यू, ये मोशन परफॉर्म करेगा, ये कंटिन्यूअस ये मोशन परफॉर्म करेगा, ये कंटिन्यूअस ये मोशन परफॉर्म करेगा, ये कंटिन्यूअस ये मोशन परफॉर्म करेगा। तो हर पार्टिकल हर बारी सेम एम्पलीट्यूड के साथ अपनी जगह से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा, यानी कि SHM दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। और इसका इफेक्ट जो हमें दिखेगा वो इफेक्ट हमको प्रोग्रेसिव वेव दिखेगा। ये इफेक्ट हमको क्या दिखा बच्चों, प्रोग्रेसिव वेव। एंड प्रोग्रेसिव वेव इज कॉल्ड एज टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। दिस इज व्हाट योर प्रोग्रेसिव वेव। सर बहुत अच्छे से हमको समझ में नहीं आया, तो ठीक है बेटा, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक समझने से पहले मैं आपको एक ऑडियो विजुअल्स बताता हूं। आई होप आप
इस ऑडियो विजुअल्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, पहले बोला ये नहीं होगा, फिर बोला ये होगा। चलिए, सो हियर आई एम जस्ट गिविंग यू द वन लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दैट यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर। तो भैया हम फ्री का पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमको एडवर्टाइजमेंट देखना कंपलसरी है, तो इसलिए हमको थोड़ा एडवर्टाइजमेंट के लिए आपका समय के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट इफ़ यू वांट टू लर्न इट वेरी क्लियरली, सो प्लीज़ वेट फॉर ए मोमेंट एंड लेट्स स्टार्ट दिस मोशन। हमारे काम का इस विषय जो है वो ये है कि देख लीजिए, यहाँ पे यदि हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इट इज गोइंग टू वाइब्रेट। ये जो रस्सी मैंने बोली थी, इस रस्सी को ये ऊपर नीचे कर रहा है और आपको वेव्स ट्रेवल होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए इस एक पॉइंट को, तो आप देखोगे कि ये पॉइंट सिर्फ अपनी जगह से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऊपर एंड नीचे टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब मैं इसको हटाता हूं, अब यहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसा समझे जो मैंने निकाल के दिया था। अब मान लीजिए क्या हर पार्टिकल अपनी जगह से सिर्फ ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, और वो जो दिख रही है वो वेव्स है, और इसी को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। देखिए छोटे छोटे पार्टिकल जो मैंने अभी ड्रॉ किया, देखिए हर पार्टिकल अपनी जगह से क्या परफॉर्म कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रोग्रेसिव वेव को समझ रखा है। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड वेल व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव एंड हाउ एग्जैक्टली दैट प्रोग्रेसिव वेव वर्क्स। तो चलिए हम इसको अभी खत्म करते हैं और हमारा जो टॉपिक है वहां पे आते हैं। तो मैंने जो आपको बताना था उसका ऑडियो विजुअल्स मैंने आपको बता दिया, ताकि आप लोग इंपैक्टफुली उसको पढ़ो। तो अब मैं आपके सामने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ता हूं। अब देखिए बेटा, हाउ दिस ऑल डेमोन्स्ट्रेशन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। पहला, ईच पार्टिकल ऑन द मीडियम एग्जीक्यूट द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशंस। पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करती है, और उसे हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। All vibrating particle of the medium have the same amplitude and same period and frequency. इसका एम्पलीट्यूड हर बारी सेम होगा। यहां पे बड़े लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सर एम्पलीट्यूड तो दिख ही रहा है कम ज्यादा है। भैया मैं बोल रहा हूं एक पार्टिकल का हर बारी एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एवरी टाइम देयर एम्पलीट्यूड में गेट डिफर। द फेज ऑफ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। उसका स्टेट, ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आएगा, वो चेंज होगा। नो पार्टिकल रिमेन्स एट परमानेंटली एट रेस्ट, ईच पार्टिकल कम टू द रेस्ट मोमेंटरीली व्हाइल एट द एक्सट्रीम पोजीशन। देखिए कंटिन्यूअस मोशन है, ये जो पार्टिकल है ऊपर जाएगा, फिर मीन पे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर मीन नीचे, धड़ 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 धड़। दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये परमानेंट रेस्ट यानी रुकेगा नहीं कहीं पे, थोड़ा सा मीन पोजीशन से जब गुजरेगा तो मोमेंटरीली थोड़े समय के लिए थोड़ा रुकेगा, फिर लाइक दिस, तो परमानेंट नहीं है। द पार्टिकल अटेंड मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन। जब ये मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसके पास वेलोसिटी होगी, तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, तो जब वो मीन पोजीशन से पास करेगा। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव द एनर्जी इज ट्रांसफर अलोंग द वेव। जब ये प्रोपोगेट हो रही है तो बच्चों एनर्जी ट्रांसफर होगी, मैटर नहीं। Wave propagate through the medium which is certain velocity, that velocity depends on the उस properties of medium। और इसके दो प्रकार है, एक है ट्रांसवर्स और दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल, जो मैंने अभी अभी कहा था। तो एक है ट्रांसवर्स और दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल। प्रोग्रेसिव वेव के दो प्रकार है बच्चों, तो यहां पे मैं निकाल रहा हूं आपके लिए। पहला है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। दूसरा है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? दिस इज व्हाट द ट्रांसवर्स वेव इज हैपनिंग, and what is longitudinal wave? And this is what rarefaction, this is what compression, this is what rarefaction, this is what compression, this is what rarefaction, this is what compression.
rarefaction compression, rarefaction compression, rarefaction. This is called as your crest and this is called as your trough. So it consists of crest and trough, rarefaction and compression. अब देखिए बेटा क्या होता है, पार्टिकल जो है वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मतलब ऐसा है, और ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और इधर यही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ। यहां देखोगे तो यहां पे मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन लॉन्जिट्यूडनल वेव पार्टिकल की मोशन ऐसी हो रही है और डायरेक्शन भी ऐसे ही है, मोशन भी ऐसे ही, डायरेक्शन भी ऐसे ही, तो यह है पैरेलल। सो इन लॉन्जिट्यूडनल वेव डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, यानी कि वेव की दिशा और पार्टिकल के मोशन की दिशा समान है, यानी कि ये पैरेलल है। यहां पे पार्टिकल की मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। सो दीज आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल वेव एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। वन इज प्रोग्रेसिव वेव, another is longitudinal wave, and both the waves are before you. So जो हमने प्रोग्रेसिव वेव का प्रकार शुरू किया था, इसके ये दो एक्सप्रेशंस आते हैं। तो बच्चों ये है आपके प्रोग्रेसिव वेव की शुरुआत। इस वीडियो को आप बेहतर तरीके से देखिए, इसके बाद में इसका मैथमेटिकल इक्वेशन, फिर उसके 5 प्रकार यानी उसके 5 फॉर्म, फिर रिफ्लेक्शंस ऑफ वेव्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हमारे 2025-27 बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनको बीएसए ज्वाइन करना है तो आप बीएसए एकेडमी को विजिट कीजिए। आप यूट्यूब, ऑल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी जाइए, भांडे सर एकेडमी का नंबर आपको मिलेगा या नीचे दिए गए नंबर पे आप चेक कर सकते हैं, एंड यू कैन कॉल एंड बुक योर अपॉइंटमेंट फॉर द इंक्वायरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।